तत्सत कहानी जैनेन्द्र कुमार। एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। वे पुराने शिकारी थे। शिकार की टोह में दूर दूर घूम रहे थे, लेकिन ऐसा घना वन उन्हें नहीं मिला था। देखते ही जी में दहशत होती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छांव में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, आह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना। इसी तरह कुछ देर बात करके और विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छांव में ये कौन थे? वे गए। बड़ ने कहा, हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा? दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना है। देखा वे चलते कैसे हैं? अपने तने की दो शाखाओं पर ही चलते चले जाते हैं। शीशम, ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते, क्यों दादा? बड़ दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती, बढ़े तो काहे पर। इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह हैं। इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छन कर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, और जिसके तन पर कांटे थे, बोला, दादा ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, बताओ किसी वन को भी देखा है? वह आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावह वन को देखा है? शीशम ने कहा, दादा, हाँ सुना तो मैंने भी था। वह वन क्या होता है? बड़ दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावह वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, जैसे शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नाम के जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो? हमारी तो सबसे प्रीति है। बबुल ने कहा, दादा प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ। पर वे आदमी वन को भयावना बताती थी। जरूर वह शेर चीतों से बढ़कर होगा। दादा, सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे करते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक जीव होगा। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें कोई नहीं जानता था। आसपास के और पेड़, साल, सेमर, सीरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था। किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर अज्ञात भाव से उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा चलने पर खड़खड़ सन सन करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ, क्या बात है? मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। बांस ने कहा। बड़ दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखे बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। बांस ने रीति आवाज से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। हर घड़ी सुनता हूँ वन है, पर मैं उसे जानता नहीं हूँ। क्या वह किसी को दिखा है? बड़ दादा ने कहा, बिना जाने फिर तुम इतना तेज क्यों बोलते हो? बांस ने सन की ध्वनि में कहा, मेरे अंदर हवा इधर से उधर बहती रहती है। मैं खोखला जो हूँ, मैं बोलता नहीं बसता हूँ, वही मुझसे बोलती है। बड़ ने कहा, बंस बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो। कुछ भरे होते तो झुकना जानते। लंबाई में सब कुछ नहीं है। बंस बाबू ने तीव्रता से खड़खड़ सन किया कि ऐसा अपमान वह नहीं सहेंगे। देखो वह कितने ऊंचे हैं। बड़ दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा,
कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उसकी पहुंच सब कहीं है, वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं है। तब सबने घास से पूछा, घास री घास, तू वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पदतल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज़्यादा पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा। मैं उसी को चाहती हुई यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती? घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया। बागमी बंश बाबू भी कुछ भी बता न सके और बड़दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी के समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए। इतने में पशुराज सिंह वहाँ आए। पैने दांत थे, बालों से गर्दन शोभित थी, पूंछ उठी थी। धीमी गर्वीली गति से वह वहाँ आए और किलक किलक कर बहते जाते हुए निकट के एक झरने में से पानी पीने लगे। बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो। एक बात तो बताओ भाई। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा, दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो? बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? बताओ वह कैसा होता है। शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वह वन, जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर रख न दूं। मेरे सामने वह भला क्या हो सकता है? बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ? शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था? मैं अभी दहाड़ देता हूँ। हो अगर कोई वन तो आए वह सामने। खुली चुनौती है, या वह है या मैं हूँ, शेर ने कहा। शेर की धीमी गर्वीली गति थी। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने वह तुमुल घोर गर्जन किया कि दिशाएं कांपने लगी। बड़दादा के देह के पत्र खड़खड़ करने लगे। उनके शरीर के कोटर में बास करते हुए शावक ची ची कर उठे। चहु और जैसे आतंक भर गया, पर वह गर्जन गूंज कर रह गई। हुंकार का उत्तर कोई नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है और वह आसपास रहता है? जब मैं हूँ, आप सब निर्भय रहिए कि वन कोई नहीं है, कहीं नहीं है। मैं हूँ, तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है। मुझे यहाँ सदिया हो गई है। वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप हो तब कोई और क्या होगा। पर वे दो शाखा पर चलने वाले जीव तो आदमी होते हैं। वे ही यहाँ मेरी छाह में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं। सिंह ने कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ। मैं उसे खाना पसंद करता हूँ। उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन आदमी चालाक जीव होता है। उसको मुंह मारकर खा डालो तब तो वह अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात बात में धोखा है आदमी की। बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिप कर रहते हैं। वे मुंह नहीं दिखाते। वन भी शायद छिप कर रहता हो। तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहते हैं, ऐसे भेद की बातें उनसे पूछनी चाहिए। रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए हम बेचारे क्या जाने।
शेर ने कहा कि जो मैं कहता हूँ वही सच है, इसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई डर न करो। कैसा सांप और जैसा कुछ और, क्या कोई मुझसे ज्यादा जानता है? ऐसा पशुराज सिंह ने कहा। बड़दादा यह सुनते हुए अपनी दाढ़ी की जटाएं नीचे लटकाए बैठे रह गए, कुछ नहीं बोले। औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बबुल के कांटे जरूर उस वक्त तन कर कुछ उठ आए थे, लेकिन फिर भी बबुल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। अंत में जम्हाई लेकर मंथर गति से सिंह वहां से चले गए। भाग्य की बात की सांझ का झुटपुटा होते होते चुप चुप घास में से जाते हुए दिख गए चमकीली देह के नागराज। बबुल की निगाह तीखी थी। झट से बोला, दादा ओ बड़दादा, वह जा रहे हैं सरफराज, ज्ञानी जीव हैं। मेरा तो मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है? आप पूछो तो जरा कि वन का ठोर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है? बड़दादा शाम से ही मौन रहते हैं, वह उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय बाचालता नहीं चाहिए। बबुल छक्की ठहरे, बोले, बड़दादा सांप धरती से इतना चिपक कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती है, और यह सर्प अतिशय श्याम है, इससे उतने ही ज्ञानी होंगे। वर्ण देखिए ना कैसा चमकता है, अवसर खोना नहीं चाहिए, इनमें कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। बड़दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोककर पूछा कि हे नाग, हमें बताओ कि वन का बांस कहाँ है और वह स्वयं क्या है? सांप ने सास्वर कहा, किसका बांस? वह कौन जंतु है और उसका बांस पाताल तक तो नहीं है? बड़दादा ने कहा कि हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहाँ जरा छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश है, कोई टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इससे तुमसे पूछा है। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ, भीतर दूर तक बैठकर उसी के अंतर्भेद को पहचानने में लगा रहा हूँ, वह ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताऊं, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वह कोई बनावटी सतह की चीज़ है। मेरा वैसा ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं है। सांप ने ऐसा कहा। सांप ने वन को ऊपरी और उथली बात कहा और सच्चाई नहीं है बोल के कहा। बड़दादा ने कहना चाहा कि तो वह, सांप ने कहा, वह फर्जी है। यह कहकर वह आगे बढ़ गए। सांप ने वन को फर्जी बताया। मतलब यह है कि सब जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है और वह कहाँ है, क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था, अज्ञानी कोई नहीं था, पर उस वन का जानकार कोई नहीं था। एक नहीं जाने, दो नहीं जाने, 10-20 नहीं जाने, लेकिन जिसको कोई नहीं जानता, ऐसी भी भला कोई चीज़ कभी हुई है या हो सकती है। इसलिए उन जंगली जंतुओं में और वनस्पतियों में खूब चर्चा हुई। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया कि 2 टांगों वाले आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है, वन बन गया है, सच में वह नहीं है। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा कि भाइयों, इन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताएं वन क्या है। बताएं तो बताएं, नहीं तो खामखा झूठ बोलना छोड़ दें। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। वह भयावना बताते हैं, जाने वह और क्या हो। लेकिन बड़दादा की वहाँ विशेष नहीं चली। जवानों ने कहा कि बूढ़े हैं, इनके मन में तो डर बैठा है, और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह पर आए।
उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु झाड़ी पेड़ तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। वे मानो उस आदमियों की भर्त्सना कर रहे थे। आदमी बेचारों को अपने ज्ञान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। इसी टूटी सी टहनी को जो आँख उकलती है वह बड़दादा पहचानते थे। उन्होंने बीच में पड़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भ्रम कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। ठहरो, इन आदमियों से उस सवाल पर मैं खुद निपटारा किए लेता हूँ। यह कहकर बड़दादा आदमियों से मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी पोली चीज़ों का नीचा मुँह करके रखो जिनमें तुम आग भर कर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ वह कहाँ है? आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीची कर ली और कहा, यह वन ही तो है जहाँ हम सब हैं। उनका इतना कहना था कि चींची की सवाल पर सवाल होने लगा। वन कहाँ? यहाँ है, कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, यह है, वह है। वन फिर हो कहाँ सकता है? तुम झूठे हो, धोखेबाज, स्वार्थी, खत्म करो इनको। आदमी यह देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होगे तभी तुम्हें मारा जाएगा। क्या यह आग फेंकने के लिए फिरते हो? तुम्हारी बोटी का पता न मिलेगा। और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ जंगल कहाँ है? उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ हैं वही तो वन है। बबुल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत। वह सेमर है, वह सीरस है, साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज हैं, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिनकी छाँ में हो वह हमारे बड़दादा हैं। तब तुम्हारा जंगल कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। ऐसा बबुल ने कहा। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही वन है। इस पर गुस्से से भरे हुए कई बंचरों ने कहा, बातों से बचो नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब आदमी क्या कहें? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवीय बोली से अब तक वह प्राकृतिक बोली में बात कर रहे थे। एक ने कहा, यार यह क्यों नहीं कह देते कि वन नहीं है? देखते नहीं किनसे पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा, तो क्या मरोगे? सदा कौन जिया है? इससे इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूं? यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। इस पर फिर गोलियों से सवाल की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं वन हूँ। तब बबुल कौन है? झूठ। क्या है? यह मानो कि मैं बांस नहीं वन हूँ। मेरा रोम रोम कहता है मैं बांस हूँ, और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम हो गई। बड़दादा न हो तो आदमियों का काम वहाँ तमाम था। उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद वह पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। चढ़ते चढ़ते वह उसकी सबसे ऊपर की फुनगी तक पहुंच गया। वहाँ दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरह मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उस दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसे मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में न आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उसमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा। जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप्त गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमक आई, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। वह आदमी अब नीचे उतर आया था और अन्य बंचरों के समकक्ष खड़ा था।
बड़दादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो योग मग्न की अवस्था से सहसा उनकी समाधि टूटी हो। वे जागे मानो उन्हें अपनी चरम शीर्ष से अभ्यंतर में से तभी कोई अनुभूति प्राप्त हुई। उस समय सब और सप्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भंग करते हुए बड़दादा ने कहा, वह है, कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है, कहाँ है, सब कहीं है और हम नहीं, वह है, अर्थात हम सब ही वन के अंतर्गत हैं।